नीम करोली बाबा। इन कामों से पाएं नीम करोली बाबा का आशीर्वाद, मिलेगी नई राह। राम राम मेरे प्यारे भक्तों, नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आप सब लोग अच्छे होंगे। करोली बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पर ऐसा ही बना रहे। नीम करोली बाबा के दिव्य संदेश में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिन्हें भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई, लेकिन उनका मन संसार में न लगकर भगवान की भक्ति में लगा रहा। वे घर छोड़कर साधना में लीन हो गए। उनकी साधना इतनी गहन थी कि लोग उन्हें चमत्कारों का स्रोत मानने लगे। आज भी उनके आश्रम में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं आशीर्वाद की कामना लेकर। नीम करोली बाबा का मुख्य आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम में स्थित है। यह आश्रम उनकी साधना का प्रमुख केंद्र था। यहां रोजाना सुबह से शाम तक भजन कीर्तन की धुन गूंजती रहती है। विशेष पर्वों पर तो यहां की रौनक देखते ही बनती है। हनुमान जयंती, रामनवमी जैसे त्योहारों पर देश विदेश से भक्त आते हैं। नीम करोली बाबा को अटूट भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वे कहते थे कि भक्ति ही जीवन का सार है। उनका मूल मंत्र था, सबका मालिक एक, यानी सभी का स्वामी एक ही है। इस मंत्र का पालन करने से जीवन में सफलता मिलती है और नई राहें खुलती हैं। अगर आप भी जीवन में किसी उलझन में हैं, यदि सफलता की तलाश में भटक रहे हैं, तो नीम करोली बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय आ गया है। उनके आशीर्वाद से न केवल बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण भी होता है। आध्यात्मिक जागरण क्या है? ये वो अवस्था है जब आत्मा जागृत हो जाती है, जब हमारा मन शांत हो जाता है और हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार यह जागरण भक्ति के माध्यम से ही संभव है। आज हम उनके बताए गए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों पर चर्चा करेंगे। इन उपायों को अपनाकर आप निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद को महसूस करेंगे। पहला उपाय, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। वे स्वयं को बजरंगबली का दास मानते थे। इसलिए उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। कल्पना कीजिए, सुबह का समय, आप स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। फिर एक शांत कोने में बैठते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। अब हनुमान चालीसा की पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह पाठ केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का संचार है। रोजाना ऐसा करने से आपका मन स्थिर होता है। क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयां दूर भागने लगती हैं। नीम करोली बाबा कहते थे कि हनुमान जी की कृपा से सभी विपत्तियां टल जाती हैं। यदि आप नौकरी, व्यापार या पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह पाठ आपकी सहायक बनेगा। शुरू में शायद एक बार पढ़ें, फिर धीरे धीरे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। 1 महीने में ही आपको अंतर महसूस होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नीम करोली बाबा की कृपा आप पर बरसने लगेगी। दूसरा उपाय, कैंची धाम आश्रम में दर्शन। यदि संभव हो तो एक बार अवश्य जाएं। कैंची धाम की यात्रा ही आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभिक चरण है। कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में बसा ये आश्रम। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों की शीतल हवा। आश्रम पहुंचते ही आपको शांति का आलिंगन मिलेगा। नीम करोली बाबा की मूर्ति के सामने बैठें, आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। यहां भक्तों का समूह हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करता है। यह ध्वनि आपके हृदय को छू जाती है। ऐसा माना जाता है कि कैंची धाम के दर्शन से जीवन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। यदि यात्रा संभव ना हो तो घर पर ही आश्रम की फोटो रखें। रोजाना उसका दर्शन करें। वीडियो या ऑडियो के माध्यम से भजन सुनें। नीम करोली बाबा की लीला कथाएं पढ़ें। उनकी एक प्रसिद्ध कथा है, एक भक्त को उन्होंने कहा, भूखे को भोजन दो तो मैं आ जाऊंगा। इस तरह के उपदेशों से हम सीखते हैं कि सेवा ही भक्ति है। कैंची धाम जाकर आप न केवल आशीर्वाद पाते हैं, बल्कि नई ऊर्जा से भर जाते हैं। यह यात्रा आपके जीवन को बदल देगी। तीसरा उपाय, दान का महत्व। नीम करोली बाबा कहते थे कि दान से धन बढ़ता है, न कि लोभ से। श्रद्धा से अन्न, वस्त्र, धन या फल दान करें। ये दान गरीबों, जरूरतमंदों को दें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ चना चढ़ाएं। ऐसा करने से न केवल नीम करोली बाबा प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। दान एक पुल है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं। उसकी आंखों में खुशी देखकर आपका हृदय आनंद से भर जाता है। यही तो आध्यात्मिक जागरण है।
नीम करोली बाबा के अनुसार सच्चा दान वो है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। इसे अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन समृद्ध होता चला जाता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक जागरण के चरणों की। नीम करोली बाबा के मार्गदर्शन में ये जागरण 4 स्तरों पर होता है। 1. शारीरिक शुद्धि, रोजाना स्नान, योग और प्राणायाम से शरीर को शुद्ध रखें। 2. मानसिक शुद्धि, ध्यान और जप से मन को नियंत्रित करें। 3. भावनात्मक शुद्धि, क्षमा और प्रेम की भावना अपनाएं। 4. आध्यात्मिक शुद्धि, गुरु की शरण में जाकर साधना करें। इन चरणों को अपनाने से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। नीम करोली बाबा की एक और शिक्षा, गलत मार्ग से धन कमाना कभी सुख नहीं देता। हमेशा कर्मठ रहें, ईमानदारी से कमाएं। जो लोग अनैतिक तरीकों से धन कमाते हैं उनकी तिजोरी कभी भरती नहीं। इसके विपरीत सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने वाले सदा समृद्ध रहते हैं। नीम करोली बाबा के आश्रम में एक बार एक व्यापारी आया। वो कर्ज के बोझ तले दबा था। बाबा ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, दान दे। व्यापारी ने ऐसा किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फलने फूलने लगा। ऐसी अनेक कथाएं हैं जो उनकी कृपा की गाथा सुनाती हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम भूल जाते हैं कि शांति भक्ति में है। नीम करोली बाबा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम जपो, सब कुछ पाओ। उनके आशीर्वाद से न केवल भौतिक सुख मिलता है बल्कि आत्मिक शांति भी। यदि आप छात्र हैं तो उनके मंत्रों से करियर में सफलता पाएं। माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं कि भक्ति ही सफलता की कुंजी है। नीम करोली बाबा कहते थे, सभी प्राणी भगवान के अंश हैं। इस भावना से जीने पर जीवन सुंदर हो जाता है। उनके आश्रम में जाकर आप महसूस करेंगे कि दुनिया कितनी छोटी है। पहाड़ों की गोद में बैठकर ध्यान लगाएं तो आत्मा जागृत हो जाती है। अंत में याद रखें कि भक्ति में कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे अपनाएं ये उपाय। रोजाना थोड़ा थोड़ा करें। नीम करोली बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। जय हनुमान, जय श्री राम। क्या आप चाहते हैं कि मैं नीम करोली बाबा के किसी विशिष्ट उपदेश या कैंची धाम से जुड़ी किसी कथा के बारे में विस्तार से बताऊं?